हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आप लोग को स्वागत है। आज मैं आप लोग को सामने करंट अफेयर्स का 5 डे का क्लास लेकर आया हूं। इससे पहले मैं आप लोग को 4 दिन का क्लास दे चुका हूं। आज आपका क्लास का करंट अफेयर्स का 5वां दिन है। ये वीडियो मैं आप लोग को रेगुलर आपको 6 बजे मॉर्निंग में अपलोड किया जाता है। 6 बजे से पहले ही 5 बजे 5:30 बजे हम अपलोड कर देते हैं। इसलिए इस क्लास को ज़रूर आप लोग देखा कीजिए रेगुलर में। ये क्लास जो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। रेलवे का एनटीपीसी एग्ज़ाम है, एसएससी, और ये बैंक में बहुत ईजी, बहुत अब ये फ़ायदा बहुत बेनिफिट करेगा। इसलिए आप क्लास को ज़रूर देखा कीजिए। तो चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 16 बताते हैं। इससे पहले मैं आप लोग को 15 क्वेश्चन तक बता चुके थे। 16 क्वेश्चन आज कहता है, 16 से 50 तक आज हम लोग चलेंगे। 16 क्वेश्चन नंबर है कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है। आप देख रहे हैं, कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है। ए में बैडमिंटन, बी में शतरंज, सी में टेनिस, डी में फुटबॉल है। तो इसका आंसर बी है, शतरंज होगा। कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है, तो शतरंज से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा क्या कहता है। 17 कहता है, किस राज्य ने वंदे उत्कल जाननी को राज्य गीत का दर्जा प्राप्त किया है। वंदे उत्कल जाननी को राज्य गीत का दर्जा प्रदान किया है। ए में है तमिलनाडु, बी में है पश्चिम बंगाल, सी में है उड़ीसा, डी में है असम। तो आंसर आपका सी है, उड़ीसा। क्या है इसका, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, मई 2020 में किस राज्य के प्रसिद्ध काले चावल की जीआई टैग प्रदान की गई। यानी मई 2020 में किस राज्य के प्रसिद्ध काले चावल की जीआई टैग प्रदान की गई। ए में छत्तीसगढ़ है, बी में पश्चिम बंगाल, सी मिजोरम, डी मणिपुर। इसका आंसर आपका डी है, मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, हाल ही में 500 T20 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए। कौन बन गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है, इसलिए प्लीज़ क्लास को ज़रूर देखिएगा आप लोग। इसका आंसर आपका ए है, किरण पोलार्ड। 500 T20 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं, किरण पोलार्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कहता है। 18 नहीं, 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, जनवरी 2020 में भारत ने होर्मुज शांति पहल में हिस्सा लिया। जनवरी 2020 में भारत ने होर्मुज शांति पहल में हिस्सा लिया। इसका आयोजन कहाँ किया गया था। ए में ईरान, बी में इराक है, सी में सऊदी अरब, और डी में यूएई है। इसका जो आंसर आपका दिया गया है, ए ऑप्शन है, ईरान में दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, वर्ष 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं, आयोजन वाले क्वेश्चन। एक आपके क्वेश्चन पुस्तक वाले भी बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं। वर्ष 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका ए में ऑप्शन है, स्पेन, बी में है नीदरलैंड्स, सी में है भारत, डी में है टोक्यो। तो इसका आंसर आपका भारत होगा। चलिए क्वेश्चन अगला देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 22 जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि भारत का पहला जीवित पाल कला संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला जीवित पाल कला संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। ए में कर्नाटक, बी में तमिलनाडु, सी में उड़ीसा, और डी में केरल। तो इसका आंसर आपका ए होगा, कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, जनवरी 2020 में केंद्र सरकार और ब्रुज जनजाति के बीच, जनवरी 2020 में केंद्र सरकार और ब्रुज जनजातियों के बीच 23 साल के पुराने शरणार्थी संकट को समाप्त करने हेतु समझौता हुआ। ब्रू जनजाति का संबंध किस राज्य से है।
ये आप देख रहे हैं ब्रू जनजाति का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए में असम, बी में त्रिपुरा, सी में मिजोरम और डी में बी और सी दोनों। तो इसका आंसर आपका बी होगा, यानी त्रिपुरा भी है और मिजोरम भी है। चलिए क्वेश्चन आपका नेक्स्ट 24 क्या कहता है? 24 जो आपका क्वेश्चन है वह देखिएगा थोड़ा सा। किस भारतीय हवाई अड्डे को देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है? किस भारतीय हवाई अड्डे को देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है? ए में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी में कोलकाता, सी में छत्रपति शिवाजी और डी में चेन्नई। तो इसका आंसर ए होगा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा घोषित किया गया इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिएगा। किस राज्य कैबिनेट ने वायु प्रदूषण से निपटने हेतु एक बड़ा कदम उठाते हुए इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019 को मंजूरी दे दी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी किस राज्य कैबिनेट ने वायु प्रदूषण से निपटने हेतु एक बड़ा कदम उठाते हुए इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019 को मंजूरी दी है? ए में है दिल्ली कैबिनेट, बी में है बिहार कैबिनेट, सी में झारखंड कैबिनेट, डी में पंजाब कैबिनेट। तो 25 का आंसर है ए में दिल्ली कैबिनेट। दिल्ली कैबिनेट में इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2020 लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। 25 आपका क्वेश्चन पूछा गया है, देश में पहली बार आयोजित किए जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? ए में उड़ीसा, बी में बिहार, सी में झारखंड, डी में राजस्थान। तो इसका आंसर आपका होगा ए ऑप्शन उड़ीसा। उड़ीसा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारतीय वायुसेना के इंद्रधनुष युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है? निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारतीय वायुसेना के इंद्रधनुष युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाएगा? ए में सिंगापुर, बी में इंग्लैंड, सी में अमेरिका, डी में फ्रांस। तो इसका आंसर बी होगा, इंग्लैंड। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कहता है। 28 जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लोकसभा ने हाल ही में गर्भपात अबॉर्शन की अधिकतम सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितने सप्ताह करने की अनुमति देने वाले विधेयक को पारित किया है? ए में 28 सप्ताह, बी में 29 सप्ताह, सी में 27 सप्ताह, डी में 24 सप्ताह। इसका आंसर आपका डी होगा, 24 सप्ताह। 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह करने की विधेयक को पारित किया है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, मणिपुर में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल निर्मित किया जा रहा है। यह पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो यह पुल जो आपका है आइरिंग नदी पर बनाया जा रहा है। मणिपुर में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल आइरिंग नदी पर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। 30 जो क्वेश्चन कह रहा है, 30 नंबर, भारत की पहली किसान रेल का परिचालन किन दो देशों के बीच किया जाएगा? भारत की पहली किसान रेल का परिचालन किन दो देशों के बीच किया गया है? ये क्वेश्चन हम कल भी पढ़ाए थे आप लोग को, और ये क्वेश्चन आज भी मैं आप लोग को बता रहे हैं। देवलाली से दानापुर के बीच में किया गया है। देवलाली से दानापुर के बीच में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? वर्ष 2020 में अमेरिका में होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में किस भारतीय मूल की महिला को उम्मीदवार के रूप में चुना गया है? ए में है तुलसी गेवार्ड, बी में है कमला हैरिस, सी में अर्चना सोरेंस, डी में चंद्रिका साहा। इसका आंसर बी है, कमला हैरिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? 32 जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वह क्वेश्चन है, केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के तहत
किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ए में सूरत है, बी में मुंबई है, सी में इंदौर है, डी में बेंगलुरु है। इसका आंसर सी होगा, इंदौर। इसका आंसर क्या होगा? इंदौर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या कहता है। हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी की तस्वीर को अपने देश के सिक्कों पर अंकित करने की घोषणा की है? हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी के तस्वीर को अपने देश के सिक्कों पर अंकित करने की घोषणा की है? ए में ब्रिटेन है, बी में अमेरिका है, सी में इजराइल है, डी में सऊदी अरब। इसका आंसर ए है, ब्रिटेन। ब्रिटेन ने अपने सिक्कों पर महात्मा गांधी की तस्वीर अंकित करने को घोषणा किया है। क्वेश्चन नंबर 34 है, लेबनान में हुए भारी विस्फोट के बाद प्रधानमंत्री हसन दियाब के इस्तीफे के पश्चात किसे वहां का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर आपका होगा सी ऑप्शन में, आप देख रहे हैं, मुस्तफ़ा अदीब। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या कहता है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया? ए में केरल, बी में आंध्र प्रदेश, सी में तमिलनाडु, डी में उड़ीसा। तो इसका आंसर आपका डी होगा, उड़ीसा में। चलिए क्वेश्चन अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 36, वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी किस देश को सौंपी गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी किस देश की सौंपी गई है? तो इसका आंसर डी होगा, भारत। भारत होगा इसका आंसर, भारत होगा। क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर आप लोग को होगा बी ऑप्शन, चेतन भगत के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, चेतन भगत के द्वारा लिखा गया है वंस अरेंज्ड मर्डर पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 38, किस राज्य में भारत के सबसे लंबे इस नदी रोपवे का निर्माण किया जा रहा है? किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा सी, असम में। असम में भारत का सबसे लंबे नदी रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने हेतु 3 देशों द्वारा त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल की शुरुआत की गई। मिस्र में कौन सा देश उसमें शामिल नहीं है? तो इसका आंसर आपका होगा बी ऑप्शन, इंडोनेशिया शामिल नहीं है। बाकी भारत शामिल है, जापान शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, सिर्फ इंडोनेशिया शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है, फसलों के नुकसान होने पर किसानों को मुआवजा देने हेतु किसान सहायक योजना की इन राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा। तो ये आपका गुजरात सरकार ने शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में किस अरब देश ने पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बराकाह का परिचालन शुरू किया है? बराकाह का परिचालन संयुक्त अरब अमीरात, इसको हम लोग बोलते हैं UAE, ने शुरुआत किया है। क्वेश्चन नंबर 42, कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त संपत्तियों से निपटाने के लिए RBI द्वारा किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, सी है, KB कामत के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है, कौन सा राज्य स्थानीय लोगों के लिए सरकारी नौकरियों की 100% सीटों को आरक्षित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इसका आंसर ए होगा, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 44, नीति आयोग द्वारा जारी निर्गत तत्परता सूचकांक 2020 के तहत किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर गुजरात होगा, गुजरात को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है, किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को ज़रूरत की वस्तुएं खरीदने के लिए अरुणोदय योजना की शुरुआत की गई? ए में केरल है, बी में असम है, सी में मेघालय, डी में अरुणाचल प्रदेश है। तो इसका आंसर असम होगा।
क्वेश्चन नंबर 46, अगस्त 2020 में किस भारतीयों को एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? ए में राकेश अस्थाना, बी में शशिधर जगदीश, सी में राजीव कुमार, डी में अशोक लवासा। तो इसका आंसर डी होगा, अशोक लवासा। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है पुस्तक नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज किस व्यक्ति द्वारा लिखी गई है? ए में बिपिन रावत, बी में सुनील लांबा, डी में आर.के. भदौरिया, डी में मनोज मुकुंद नरवणे। इसका आंसर आपका डी है, मनोज मुकुंद नरवणे। क्वेश्चन 48, हाल ही में चर्चा में रहा बोरा जनजाति का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो ओडिशा से है। क्वेश्चन नंबर 49 और 50 दो क्वेश्चन और बचा हुआ है। क्वेश्चन 49 कहता है कलसा बहुड़ी बांध परियोजना किन दो राज्यों के बीच मध्य विवाद का विषय बना हुआ है? इसका आंसर आप लोगों को पता है, कर्नाटक और गोवा के बीच में अभी भी बंडूरी बांध परियोजना को विवाद बना हुआ है बीच का। सितंबर 2020 में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 के तहत भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपका 48वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। तो ठीक है, आज के क्लास में इतना ही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसका पीडीएफ मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम, आप लोग उस पीडीएफ को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। उसे डाउनलोड करके रख लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है। इसमें 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक आपको बताया गया है इस पीडीएफ में, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।